Hello students, my name is Anushka Tiwari and I am from Resonance PCP Division. Safety in first aid का आज एक बहुत ही important topic हम पढ़ने जा रहे हैं, which is fire fighting and fire safety. तो सेफ्टी इन फर्स्ट एड में जब यहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने अलग अलग लेवल पे देखा है कि कैसे हमें बर्न से सेफ्टी करनी है, एनिमल बाइट से सेफ्टी करनी है, स्नेक बाइट से सेफ्टी करनी है और कैसे इनके लिए हम किसी को प्राइमरी लेवल पे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो टू गिव सेफ्टी फर्स्ट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू हैव टू बी ट्रेन्ड अंडर सम सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस जिससे आप किसी और को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, तो आज सेफ्टी इन फर्स्ट एड में हम यही पढ़ेंगे कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें जो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम लेंगे उसमें लिए जाने चाहिए. ठीक है, तो अब तक जो आपने पढ़ा आप उसे रिकॉल करेंगे. एंड ये जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि हमने फायर सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग दोनों को ही एक साथ कंबाइन करके, यानी कि अब तक हमने पॉइजनिंग तक पढ़ लिया है, स्नेक के बाइट और पॉइजनिंग तक, लेकिन फायर सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग में हम आज दोनों टॉपिक साथ पढ़ेंगे सो दैट आपका 8 और 9 दोनों वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन इट. सो फायर सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग. फायर इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. टाइप्स क्या क्या होते हैं? फायर होता है यानी कि आग लगना. अब आग आपने कहाँ देखी है? जनरली बिल्डिंग्स में लगते हुए देखिए, मॉल्स में लगते हुए देखिए, सिलेंडर बर्स्ट हो गया है या जंगल में आग लग गई है, या हम कह सकते हैं कि इंटेंशनली इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हुआ है, या इंटेंशनली किसी ने यहाँ पे गार्बेज का हीप कलेक्ट करके उस पर आग लगाई है. सो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है आग लगने के. अब इसके भी कुछ क्लासेस है जिसमें डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द डेंजर कैटेगरी. पहला है क्लास ए, ऑर्डिनरी कंबस्टिबल सच एज वुड, पेपर, ट्रैश और एनीथिंग एल्स दैट लीव्स एश बिहाइंड. ऐसा कुछ जो एंड में राख छोड़ देता है. ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर देयर. नेक्स्ट इज क्लास बी. दिस फायर अकर्स इन इन्फ्लेमेबल लिक्विड जैसे कि ऑयल एंड ग्रीसेस. थोड़ा सा डेंजरस टाइप का हो सकता है क्योंकि ऐसे कुछ लिक्विड्स हैं जो बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेते हैं. ऑयल एंड ग्रीसेस में जनरली इस तरह की, अब ऑयल हो सकते हैं जो फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. क्लास सी. दिस फायर अकर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर जो आग लग जाती हैं वो क्लास सी की कैटेगरी में फॉल करती है. ठीक है, शॉर्ट सर्किट जैसे लग जाना, या फिर लाइटनिंग के कारण हो रहा है, थंडरिंग के कारण हो रहा है, डिफरेंट टाइप के केसेस हैं इसके अंदर. क्लास के फायर्स आर फायर दैट इन्वॉल्व कुकिंग ऑयल, ग्रीस और एनिमल फैट. अब कुछ ऐसा हो रहा है अगेन जैसे गैस सिलेंडर बर्स्ट हो गया, एलपीजी या फिर घर में मतलब कोई सिलेंडर यूज किया वो बर्स्ट हो गया, तो वाइल यूजिंग गैस डोमेस्टिक बेसिस पे. सो ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें कैटेगरी में डिवाइड किया है फायर को. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज देयर नेक्स्ट. ओके, फायर वार्निंग सिस्टम. अब देखिए आग तो लग गई है, फायर वार्निंग के लिए जहां आग लग जाती है, सपोज कीजिए आई एम ऑन 6th फ्लोर एंड ऑन 1st फ्लोर देयर इज फायर. यहाँ पे फायर एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां से यहाँ तक अगर बताना है तो फायर अलार्म को वहां पे प्रेस करना होगा. कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन देनी होगी जहां 1st बिल्डिंग से 6th बिल्डिंग के लोगों तक पहुंचाई जा सके आवाज दैट फायर इज देयर एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, या आप लोग सही समय पे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं. सो ये कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ केसेस हैं जिनके अंदर यहाँ पे चीजें ली जाती है. जैसे कि पहला है फायर अलार्म्स. So they may be electrically powered, manually operated systems, automatic fire detection system or a combination of both. Electric powered भी हो सकता है and automatic fire detection भी हो सकता है, जो दोनों का काम करे, combiner भी हो सकता है. The usual component of system के होते हैं फायर अलार्म. जो पहला है वो है यहाँ पे फायर का अलार्म. फायर अलार्म कैसे काम करेगा? नाउ देखिए, these can be set off by smoke detectors, heat detectors, sprinkler system or pull stations. The most common type of fire alarm are the ones separated by the pull stations located in corridors, lobbies and near elevator. ये जनरली स्कूल कैंपसेस में देखने को मिलेंगे, हॉस्पिटल कैंपसेस में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप है, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स लगे होंगे, हीट के डिटेक्टर्स लगे होंगे, जिन्हें डिटेक्ट करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद वो अलार्म कैच कर लेगा उस नॉइस को एंड वहां से वो सब तक पहुंच जाएगी. ठीक है, अलार्म स्टार्टेड बजिंग एट दैट प्लेस. स्प्रिंकलर की बात करें, ये जनरली मिलते हैं होटल एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशली इन कॉरिडोर्स एंड रूम्स. दे आर सिचुएटेड ऑन द सीलिंग एंड ऑटोमेटिकली स्प्रे वाटर व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव अ सर्टेन लेवल. अब ये उस तरह के हैं जहाँ पे स्प्रिंकलर प्रेजेंट है. आपने जैसे ही नोज को खोला वहां से पानी का एक फाउंटेन स्टार्ट हो गया, एक फव्वारा शुरू हो गया है, वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप दे सकते हैं, आग को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, तो स्प्रिंकलर वहां पे प्रेजेंट है.
देन स्मोक डिटेक्टर्स, यहाँ पे हमने स्मोक डिटेक्टर्स को वैसे पढ़ा भी है, दैट दीज आर सेट ऑफ बाय स्मोक। अब जैसे ही आग लगी तो वहाँ धुआं तो उठेगा, जैसे ही धुआं उठेगा वो उस अलार्म तक जाके पहुंचेगा। सपोज अगर यहाँ पे कोई अलार्म है और यहाँ से धुआं लगना शुरू हुआ फायर के कारण, तो वहां तक जाएगा एंड दैट स्टार्टेड बजिंग, और वो जो अलार्म है वो बज होने लगेगा। So the two types of smoke detectors available are photoelectric detectors and ionization detectors. Photoelectric are alarms triggered off when smoke blows or beam of light emanating from the detector. In the ionization type of detector, the alarm sounds when the detector senses a shift in electrical conductivity between two plates. क्या हो रहा है यहाँ पे, दो तरीके से लग रही है आग का काम, यहाँ पे दो तरीके से हो रहा है। फोटोइलेक्ट्रिक स्मोक के पार्टिकल्स को कैच करके वहाँ पे जो लगा, एंड डिटेक्टिव सेंसेस वाला जो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, कुछ इक्विपमेंट्स भी दिए हुए हैं फायर सेफ्टी के लिए। अगर आप पहुँच रहे हैं, अगर आप एक फायर वर्कर हैं, तो क्या क्या उसके पास में टूल्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, to have safety. अच्छा, I think these two things are the most common and important ones. Okay. So what to do in the case of fire emergency? In case a fire breaks out, follow the guidelines given below. Immediately switch on the nearest fire alarm. सबसे पहले थोड़ा भी आग लगते हुए दिख रहा है, अपने पास के फायर अलार्म को जाके आपको प्रेस करना है, जिससे आगे सब जगह सब लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जा सके। If possible, attack the fire with suitable equipment, remembering to direct the extinguisher at the base of the flame. Do not attempt to fight a fire if there is any danger of personal risk. जाते ही सीधा आग में नहीं कूदना है। फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आपको सबसे पहले सिचुएशन को देखना है कि आपके रिस्क के ज़्यादा चांसेस वहाँ इंक्रीज ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फायर पे आपने पानी डाला बट स्टिल वो कंट्रोल में नहीं होती, तो इस केस में मेडिकल इमरजेंसी की तरफ जाएं या फायर सेफ्टी डिवाइस, फायर एम्बुलेंस को आपको कॉल करना है, ठीक है। क्लोज विंडोज एंड स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इंक्लूडिंग फैंस एंड लाइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज एकदम वहाँ पे बंद कर दें अगर कोई अप्लायंस ऑन है, क्योंकि यहाँ से वायर तक जाएगा, करंट पास हो रहा है, वहां से भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, तो यहाँ पे बचना है। विंडोज और स्विच ऑफ करना है सारे ही इलेक्ट्रिक आइटम्स को। क्लोज द डोर टू दैट अफेक्टेड एरिया एंड रिपोर्ट टू योर इमीडिएट सुपरवाइजर फॉर इंस्ट्रक्शंस। देखिए, आग फैलेगी, अगर डोर है जो वुडन डोर होगा, अगर वहां से दूसरे आगे तक वो कैच भी करेगी, तो सबसे पहले ऐसी जगहों से फायर बाहर निकलने से हमें प्रोटेक्ट करना है। कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे गिवन है उन्हें फॉलो अप करना है। रिमेन एट द असेंबली पॉइंट अंटिल इंस्ट्रक्टेड टू डू अदरवाइज। देखिए, अब सब असेंबल होके एक साइड असेंबल हो गए हैं एरिया में, एंड वहां पे ही उस पोजीशन को मेंटेन रखना है कुछ समय तक के लिए, जब तक कि आपको सेफ्टी का दूसरा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड ना किया जाए। डू नॉट यूज द लिफ्ट्स का यूज ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं करना है। यूर इन अ पैक सराउंडिंग, एंड अगर आप एक बार पैक हो गए फायर के कारण, उस पर्टिकुलर एरिया का इलेक्ट्रिकली अगर वो मूव कर रही है, पुली के थ्रू भी कर रही है, और अगर वो कनेक्शन कट हो गया तो आप लिफ्ट में ही फंसे रह जाएंगे, तो वो कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होने से हमें बचाना है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड इन ऑपरेटिंग द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब देखो, स्टाफ किसकी बात हो रही है, चाहे होटल मैनेजमेंट में हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो या XYZ किसी भी जगह पर प्रेजेंट हो, स्टाफ को एक बेसिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि अगर आपके कैंपस में आग जैसी कोई समस्या होती है तो आपको कैसे उससे कोप अप करना है एंड हाउ यू हैव टू बैलेंस इट। तो टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वेरी फ्रॉम सिंपल ones such as bucket of sand and water, fire blanket, and house reels to more complex fire extinguishers. Water bucket should be constantly checked for adequate water levels, and sand bucket should be kept dry. Water should not be used in case of fire involving electricity. Very important and a star point. जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप आग नहीं डालेंगे, और वहाँ पर आप और पानी नहीं डालेंगे, वहां पर आप आग में घी डालने जैसा काम कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिकली एरिया में पानी के जाने से करंट के चांसेस भी वहां पे रहते हैं। सो इन सब चीज़ों को करने से बचना है। सबसे पहले जो चीज़ कर सकते हैं वो है वहां की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट करना। जल्दी ही किसी भी नियरेस्ट यहाँ पे जो भी पावर सप्लाई एरिया होगा उस पर कॉल करके आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, प्लीज़ यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। रेस्ट्रिक्शन के बाद पॉज लेके कुछ टाइम बाद वहाँ की I know it will be a time of such a haphazardous manner, और वहाँ इतना इजीली नहीं हो पाएगा क्योंकि आग बढ़ती जा रही है, बट आपको इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहले ही कट करनी है, तभी जाके आप वहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट होने से बचाएंगे, क्योंकि जैसे आपने वहाँ पे पानी डाला वहाँ पे करंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है।
सो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, वाटर एंड सैंड लेवल्स, आप जाते होंगे स्कूल्स कैंपसेस में, आपने विजिट किया होगा, तो एक पर्टिकुलर एरिया में 3 बकेट्स रखे होते हैं, सैंड जिनमें प्रेजेंट होता है। ये सैंड वेट ना रहे, इन्हें ड्राई ही रखना है। अगर कहीं आग लगती है तो ये सैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूज काफी आ जाती है, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, देखिए यहाँ पे 5 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जिनकी मदद से आग को कंट्रोल किया जाता है। पहला है वाटर, कहाँ पे यूज करना है, वुड, पेपर और टेक्सटाइल वाले एरिया में जहाँ पे आग लगी है। कहाँ नहीं करना, फ्लेमेबल लिक्विड्स इन लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। ये वाटर जो है उसको इलेक्ट्रिक एरिया में तो बिल्कुल यूज ना करें, ये फिर भी यूज करने की जगह, बट इलेक्ट्रिसिटी से बच के ही रहना है एट द टाइम ऑफ फायर। Dry powder for use on wood, paper, textile, flammable liquid, gaseous fire, live electric equipment। ड्राई पाउडर का यूज, ड्राई पाउडर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं जो फायर को आगे फैलने से रोकते हैं, तो सही रहेगा कि इन जगहों पर यूज किया जा सके। मैक्सिमम सारी ही कवर कर ली है ड्राई पाउडर ने, क्योंकि वहां पे पाउडर डालना है, यानी कि जैसे कि होता है जनरली एक हीप है सपोज करना कि यानी कि लेफ्ट आउट लीव्स का है, पत्तियों का ढेर है, वहां पे आपने आग जला दी है। आगे आग जलने के बाद में जब वो खत्म होने लगेगी थोड़ी, तो वहां पे आपने रख दिया है कुछ भी कवर करने के लिए, देन यू जस्ट स्प्रिंकल अ ड्राई पाउडर ऑन इट, आग आगे नहीं फैलेगी। तो बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द वेरी सिंपल सोर्स। फोम का यूज भी होता है। फोम यूज ऑन वुड, पेपर, टेक्सटाइल, फ्लेमेबल लिक्विड्स बट डू नॉट यूज ऑन लाइव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अगेन द सेम एज ऑफ वाटर। फोम का यूज, क्योंकि फोम में भी वाटर के कहीं ना कहीं वेट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लेमेबल लिक्विड, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डू नॉट यूज इन अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस कहा गया है बंद एरिया को, जहां पे रिस्ट्रिक्शन है, बाहर निकलने का सिर्फ एक ही वे है और कोई विंडो वाला पार्ट भी नहीं है, तो उस जगह से आपको बचा के रखना है, ठीक है। वहां पे आपको कम रखना है, वहां पे इस तरह के CO2 का यूज नहीं करना। वेट केमिकल को वुड, पेपर, टेक्सटाइल, कुकिंग ऑयल फायर्स में आप यूज कर सकते हैं। वेट केमिकल सब्सटेंस में फायर को पकड़ के उसको वहां रोकने के यहाँ पे सारे मौजूद हैं, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन मेथड। नाउ सी, ये जो सारे काम हैं इन सबके, इनमें से कुछ अब अपने नियर बाय एरियाज में किसी भी पब्लिक कैंपसेस में या मॉल्स में या कहीं भी आप देख सकते हैं, बट बात करें यूज करने की किसी एडवांस चीज को, तो उसके लिए तो आपको फायर एम्बुलेंस को बुलाना ही होगा। अपने एरिया के हेल्पलाइन नंबर को विद द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप पता करके रखेंगे, एट दैट टाइम ऑफ इमरजेंसी आप वहां पे कॉल करके उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स थे जिससे हमने समझा कि फायर कैसी है, वहां पे कैसा यूज किया जा सकता है और कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फायर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।